Yes, sir. तो डायग्राम अच्छा वो मैंने लिखवा दिया था है? Yes, sir. Yes. ठीक है, Sir, I have ओके a राइट। question. तो मतलब कॉकरोच की कुल मिला के ये बोलो कि मैंने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी लिखा दिया था, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Excuse me, sir. बोलो कौन है, बताओ। Sir, I have a question. हाँ प्लीज बताइए। सर मैं कल क्लास में नहीं थी, आई वॉच द रिकॉर्डिंग, तो उसमें यस आपने यस लिखवाया था कि skeletal muscle cells are present in esophagus, but then smooth muscle cells help in peristalsis. हाँ 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 हाँ। क्या स्मूथ मसल सेल्स पेरिस्टालिसिस ये जो लिखवाया था ये वाला? यस सर, लेकिन आपने लिखवाया था कि skeletal muscle cells esophagus में होता है। हाँ, अरे वो हाँ दोनों चीजें सही राइट। देखो जो हमारा ईसोफेगस होता है ना, तो ईसोफेगस बना कैसे होता है? ईसोफेगस में बेटा जो आगे वाला पार्ट होता है ना, ऊपर का पार्ट, ठीक है, ये ऊपर वाला है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पार्ट बना होता है इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, है ना? तो ये बना होता है स्केलेटल मसल का अपर पार्ट, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, तो यहाँ तक खाना तो आप प्रेशर से जीभ के थ्रू, टंग के थ्रू, टंग यहाँ से अटैच होती है ना, टंग के थ्रू नीचे करते हो। इसके बाद जो ये वाला नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ से लेकर के ये जो स्टमक तक फॉर्मेशन करता है, दिस पर्टिकुलर पार्ट है ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। तो ये वाला जो पार्ट होता है एक्चुअली पेरिस्टालिसिस यहाँ तक अपर पार्ट में नहीं होती, पेरिस्टालिसिस शुरू होती है लोअर पार्ट में। और ये रिदमिक मोशन है, अनकंट्रोल्ड मोशन है, ये हमारे आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। अभी क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर आप वहां मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हो, द अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस इज मेड अप ऑफ, ईसोफेगस एंड फेरेंक्स इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ठीक, अब देखो तो कॉकरोच की मैंने मॉर्फोलॉजी आपको बता दिया था, है ना? थोड़ा-सा एक चीज़ मैं यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में मुझे थोड़ा-सा अभी सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, बता ही देता हूँ। नहीं, मॉर्फोलॉजी में पूरा नहीं लिखा है, क्या लिखा है ताहिरा, फिर क्या लिखा है, कहाँ तक लिखा है? मॉर्फोलॉजी में पूरा नहीं लिखा है? हाँ, कहाँ तक लिखा है ताहिरा, बताओ ये फिर। हैं? 4 विंग्स तक। हाइड विंग्स भी तो लिखा है था ना? 4 विंग्स, हाइड विंग्स। हैं? क्यों? ये भी तो लिखा था। बताओ भाई। सर हाइड विंग्स तक लिखवा दिया था। हाँ, हाइड विंग्स लिखा दिया था। मॉर्फोलॉजी मैंने उसका लिखवा दिया था, अभी तो एनाटॉमी पढ़ाना है। यस एक सर। मिनट जरा मुझे तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड। देखो, एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, हाइड विंग दिखा दिया, ठीक है। देखिए, दिख रहा है डायग्राम क्या? थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अभी दिख रहा होगा ना सबको डायग्राम? यस सर। यस सर। देखो, अब ये कॉकरोच का क्या है? हेड है ना, हेड वाला पार्ट है। अब हेड वाले पार्ट में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना, एक एक पार्ट में आपको बताते जाता हूँ, ठीक। तो यहां पर ये लैबियम लिखा हुआ है, ये है लैब्रम, है ना?
तो जो लैब्रम होता है ना, ये अपर ऊपर की तरफ आपका ऊपर वाला ये काइटिन का बना हुआ एक फ्लैप होता है, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है कि ये जैसे हमारा अपर लिप्स होता है ना, तो इसमें कुछ जैसे हमारे टंग का आगे वाला पार्ट होता है और अपर लिप्स होता है, उस तरह से इसको हम अपने मुंह से एक्चुअली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग पार्ट से बना हुआ है। तो ये लैब्रम है, दिस इज ऑर्गन ऑफ टेस्ट। इसमें कुछ टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं, तो ये टेस्ट करने के काम आता है, चीजों को टेस्ट करने के काम आता है ना। तो ये हो गया ऑर्गन ऑफ टेस्ट। तो समझ लीजिएगा इसमें टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं ये मैंडिबल है, ये वाला पार्ट। मैं थोड़ा सा इसको कलर कर दूं तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये वाला पार्ट मैंडिबल है। ये जो मैं पिंक कलर से कलर कर रहा हूं, ये पार्ट जो है ये मैंडिबल पार्ट है ना। अब ये जो मैंडिबल वाला पार्ट है ना, मैंडिबल पार्ट क्या होता है? मैंडिबल ये एक सॉफ्ट टाइप का लोब होता है, इसमें छोटे-छोटे टीथ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ना मैंडिबल वाला, दे हैव, इसमें लिख लेता हूं, दे हैव इनर टीथ। मतलब अगर देखा जाए तो ये काटने के काम आता है, ठीक है ना। और ये मैंडिबल में टीथ पाए जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग भी, हमारे आपके भी जो मैंडिबल है हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें टीथ लगे होते हैं, मैंडिबुलर पार्ट बोलते हैं। थोड़ी वाला जो पार्ट होता है नीचे वाला पार्ट, उसको टीथ ही बोलते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? चीजों को कट करना, ठीक है। तो ये कट करने के काम आते हैं, कटिंग फूड कुल मिलाकर के, ठीक है। कंपाउंड आईज होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आईज इस तरह की होती हैं। कंपाउंड आई का मतलब होता है इस तरह की टाइल्स से, छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई आईज होती है, टाइल्स जैसी। और इन कंपाउंड आई में क्या होता है कि इनमें अलग अलग इमेज बनती है और वो इमेज जाके फ्यूज होती है, तो हर हिस्से में अलग इमेज बनती है। इनको हम कंपाउंड नोड, या इन्हीं को हम लोग मल्टी फैसेट आई बोलते हैं। फैसेट आई, ठीक है। ये मल्टी फैसेट आई हो गया, ठीक है ना। अब जो मैक्सिला होता है ना, तो मैक्सिला में कई सारे इसके पार्ट होते हैं, मैक्सिला के कई सारे पार्ट होते हैं। तो मैक्सिला क्या होता है? मैक्सिमा को आप ये कह सकते हैं कि ये बाहर की तरफ निकला हुआ एक हुड जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये क्लॉ की तरह काम करता है, ठीक है ना। इट लाइक क्लॉ, किसी चीज को पकड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसमें कुछ सेंसरी ऑर्गन्स पर पाए जाते हैं जो सेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। इट सेंस, सेंस सब्सटेंसेस, चीजों को सेंस करने का इसके अंदर इसका काम होता है, ठीक है। और क्या होता है? मैस्टिकेशन में, चबाने में, मैस्टिकेशन, ठीक है। रेदर मैस्टिकेशन, इट हेल्प इन मैस्टिकेशन, ऐसा लिखना चाहिए, है ना। इट हेल्प इन मैस्टिकेशन, हेल्प इन मैस्टिकेशन विद, ये लैब्रम के, इट हेल्प इन मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन विद मैंडिबल, मैंडिबल के साथ मिलकर के मैस्टिकेशन, चबाने में काम करते हैं, ठीक है। और फाइनली लैब्रम, ठीक है। तो लैब्रम तो मैंने लिखा दिया शायद, हाँ लैब्रम लिखा दिया। लेबियम जो होता है वो उसका लोअर लिप होता है, लेबियम लिख लो, ये लोअर लिप है। मैं लेबियम को हम लोअर लिप कहते हैं। तो आप इसको लिख लो, है ना। अगर आप बना सकते हो तो ठीक है, वरना बनाना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला काम, इसलिए स्कीमेटिक डायग्राम है,
इसको लोअर लिप कहते हैं। सर ये ऑसिलस है। क्या? ऑसिलस। ऑसिलस, ये ऊपर की तरफ ऑसिलस, इसमें एक सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, इसको हम ऑसिलस कहते हैं। ये भी सेंस करने का काम करता है। ओके सर, और सर मैक्सिला के आगे क्या लिखा हुआ है? मैक्सिला के बाद ये लाइक क्लॉ, लाइक क्लो। कितना हो जाता है ना, मैंने कहा इसको आप कर ही लो। सर जो आपने लिखा था वो मिट गया। जो लिखा है वो मिट गया मैक्सिला के आगे। नहीं भाई, मुझे तो दिख रहा है। सर आधा दिख रहा है। कहाँ से आधा दिख रहा है? अरे नेट की स्पीड थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तभी कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा। कट गया है। कौन वाला हिस्सा कट गया? मैक्सिला। मैक्सिला वाला हिस्सा कट गया? ऐसे है, क्या हो गया भाई? सर आ गया। आ गया, ठीक है। सर मैक्सिला के बाद क्या लिखा है? लाइक। मैक्सिला के बाद लिखा हुआ है, मैक्सिला के सामने लिखा है लाइक, सॉरी मैं थोड़ा सा के ई नहीं लिखा, इट्स लाइक क्लॉ, ठीक है। सिंस द सब्सटेंसेस हेल्प इन मास्टिकेशन विद मैंडिबल। ओके सर। डन सर। ओके डन, ठीक, कर लो कर लो कर लो। सर कंपाउंड आई के साइड पे क्या लिखा है? कंपाउंड आई मल्टी फैसेट आई बोलते हैं इसको, MULTI FASCET, मल्टी फैसेट आई बोलते हैं। थैंक यू सर। डन। डन, यस सर। ठीक है भाई लोगों, हटा देता हूं, डायग्राम हटा दूं, ठीक है ना? मैं हटा रहा हूं डायग्राम, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक, अब देखो नेक्स्ट है डाइजेस्ट। अब देखो हम लोग कॉकरोच का देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच आ गया। कॉकरोच,
देखो देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको बनाना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, ठीक है। और ये आपके स्कूल में पूछे जाने वाला सबसे पोटेंशियल क्वेश्चन होता है। अगर कॉकरोच आपके सिलेबस में है तो स्कूल वालों के लिए सबसे पोटेंशियल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आगे ये हिस्सा फेरेंक्स है ना, मुंह के पीछे वाला हिस्सा मतलब। यहाँ पर साइड में ये जो आपको दिख रही है लाइट क्रीम कलर की, ये इसकी स्लाइवरी ग्लैंड है, जहाँ सलाइवा प्रोड्यूस होता है। इसके बाद ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें सलाइवा इकट्ठा होता है, ये स्लाइवरी रिजर्वायर है। इसके नीचे आ जाइए, ईसोफेगस है। ईसोफेगस के नीचे क्रॉप होता है। तो क्रॉप और नीचे गिजार्ड। क्रॉप वो पार्ट होता है जहां पर ये क्या करते हैं कि अपने फूड को इकट्ठा करते हैं। गिजार्ड में रिंग्स पाई जाती हैं, यहाँ पे 2 रिंग्स पाई जाती हैं। ये दोनों रिंग्स किसकी बनी होती है? के बने हुए टीथ होते हैं। ये फूड को तो क्रॉप स्टोरेज का काम करता है, गिजार्ड दांत की तरह क्रश करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हेपेटिक केशिया। हेपेटिक केशिया एक तरह की ये जो आपको फिलामेंट की तरह बाहर निकली हेपेटिक केशिया है। हेपेटिक केशिया क्या है? हेपेटिक केशिया एक तरह की ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो इसे लिवर की तरह काम करते हैं। उसके बाद आते हैं ये मिडगट, है ना? तो ये तो फोरगट था, आगे वाला पेट था, इसको मिडगट, इसको मेसेंट्रॉन कहा जाता है। मतलब ये इंटेस्टाइन की तरह ये मान के चलिए। इसके नीचे आपको फिर और फिलामेंट की तरह ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल कैसे क्या काम करती हैं? ये किडनी की तरह फंक्शन करती हैं, मतलब कि एक्सक्रीशन का काम करती हैं। फिर आ जाते हैं इलियम। इलियम छोटी आंत का हिस्सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। वैसे इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा पाया था। फिर कोलन मतलब बड़ी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और पीछे वाला पार्ट फिर रेक्टम, ठीक है? जो लार्ज इंटेस्टाइन की तरह काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। सर सब बनाना पड़ेगा पूरा। हाँ, बिल्कुल, और क्या आधे से काम थोड़ी ना चलेगा।
डन सर। डन। So 1 minute. No, sir. बना लो कोई, क्योंकि हो सकता है 3 मार्क्स में सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए आए। Done, sir. ओके So 1 minute. चलिए नोट कीजिए। हो गया ना भाई सबका, स्टार्ट किया जाए। So 1 minute. Done. Sir. चलिए स्टार्ट कीजिए। द एलिमेंट्री कैनाल, हाँ Done, sir. ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल is divided into 3 parts: foregut, midgut and hidegut. Foregut, midgut and hidegut. Next point: mouth open into a narrow passage called esophagus. Sir, Narrow passage called esophagus. ठीक है। Next point: it have a sac-like structure. It have a sac-like structure called crop, which function as food storage chamber. Which function as food storage chamber. Next point. The next part is gizzard, which have, Sir, please repeat it again. the next part is gizzard, which have outer layer of thick circular muscle,
and having chitinous teeth and inner layer having chitinous teeth. So spelling. Yeah, chitinous, CHITINOUS, chitin वाला, CHITINOUS, chitin वाला, मतलब chitin की बनी हुई, chitinous teeth made up of chitin. So having chitinous. Chitinous teeth, full stop, इसी में लिखेंगे. Its function is to grind food particle. Next point. Sir, 2. Sir, please repeat after chitinous. Chitinous teeth, full stop. Its function is grinding food particle. Next point. At the junction between foregut and midgut, hepatic cassia are present. At the junction between foregut and hindgut, hepatic cassia is present as a 6 to 8 tubule. Which secrete digestive juice. Next point. At the junction between midgut and hindgut, yellow colored 100 to 150. Sir, please repeat it again. At the junction between midgut and hindgut, yellow colored 100 to 150 Malpighian tubules are present. Malpighian tubules are present. Full stop. They help as excretory organ. Next point. Hindgut is made up of ileum, colon, and rectum. Hindgut is made up of ileum, colon, and rectum.
ठीक है, यस सर। ओके। अब कौन सा सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब दूसरा है, देखो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं डायग्राम निकालता हूँ, गिव मी 1 सेकंड। सबसे इजी डायग्राम यही है। आ जाता है कई बार, ये भी आ जाता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है। अ, हम्म, एंड करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको एलरी मसल्स दिख रही होंगे, एलरी मसल्स। ये मसल्स पाई जाती हैं इस तरह की, और यहाँ पर बीच बीच में चेम्बर्स पाए जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कॉकरोच में इतने हार्ट होते हैं। हार्ट नहीं होते कॉकरोच में, इसमें उल्टा होता है और छोटे 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 चेम्बर्स बने होते हैं। और ये चेम्बर से साइड में ये एलरी मसल्स फैली हुई होती हैं, जो कि ब्लड को इधर उधर सप्लाई करती हैं, ठीक है। बस ऐसे इसका सर्कुलेटरी ब्लड चैम्बर्स होता है, ठीक है। ब्लड में तैर रहे होते हैं, क्लियर, नोट कर लो। वेट सर। तो ऐसे हम ऐसे उनको करते क्या है, ऐसा सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कि वो सिस्टम जिसमें ब्लड में ऑर्गन तैर रहे होते हैं, और इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज और वेन्स जैसी कोई चीज नहीं पाई थी। मतलब ये मान लो कि अगर हमारे अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता तो हमारा स्टमक, स्प्लीन, लीवर, फीवर सब ब्लड में तैर रहे होते, हार्ट पंप कर रहा होता और ले रहा होता, और हमारी स्किन से गैसेस का डिफ्यूजन होता रहता।
Done, sir. Done. Done, sir. चलिए नोट करेंगे। Sir, सर्कुलेटरी please wait. सिस्टम, अच्छा Done. Sir. नोट करिए। The vascular system is open type. The vascular system is सर open type. सर्कुलेटरी सिस्टम है। हाँ एक ही बात है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बोलो चाहे इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो, ठीक है। तो द वैस्कुलर सिस्टम इसी को बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसी को बोलते हैं, सेम चीज है। तो blood vascular system or circulatory system is open type. Hence, Sir, please repeat it again. the blood vascular system or circulatory system, blood vascular system or circulatory system is open type. Is open type, where arteries and veins, where arteries and veins are absent, where arteries and veins are absent. Full stop. Sir, please repeat it again after open type. I couldn't hear you. I have some neck issues. नोट करो फिर से। Blood vascular system is open type, where arteries and veins, are absent, where arteries and veins are absent. Full stop. Organs bath into blood. Organ bath into blood. Blood is also called hemolymph. Blood is also called hemolymph. Blood is also called hemolymph. ठीक है, next point. Heart of cockroach is made up of elongated muscular tube
elongated muscular tube, full stop. It is differentiated into funnel shaped chamber called ostia. Funnel shaped chamber called ostia. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नोट कर लो। रेस्पिरेटरी सिस्टम is made up of network of trachea. ट्रैकिया क्या होते हैं? इस तरह से फैला हुआ एक पाइपलाइन जो जाल जैसा होता है, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिया that open तो ट्रैकिया यहाँ पे इस तरह का फैला हुआ एक नेटवर्क होता है, पाइपलाइन होता है जो बाहर की तरफ छोटे छोटे पोर से खुलता है। इस पे लंग्स नहीं पाए जाते, तो बाहर की तरफ स्किन में छोटे छोटे पोर से खुलता है। इन पोर से ही एयर का एक्सचेंज होता है। इन पोर को हम स्पाइरकल्स बोलते हैं। तो नोट करेंगे, द ट्रैकिया ओपन इनटू lateral side of body with help of So please say it again. trachea open Sir, into same point now. hmm? Same point ki next point. same point. Achha. Trachea open into lateral side of body with small pores called spiracles. ठीक है? Yes, sir. Right. They carry oxygen to all part of body. They carry oxygen to all part of body. ठीक है, अब देखिए, ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, दो सिस्टम इसके और बताइए। और अब आ जाते हैं जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इस पे मेनली क्वेश्चन नीट पे पूछा जाता है कि कौन कौन से सेगमेंट में पाए जाते हैं। तो ये है इसका क्या, रिप्रोडक्टिव। ऊपर वाला फीमेल है, नीचे वाला है ना, ऊपर वाला मेल है, नीचे वाला फीमेल है। तो देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं जो अंडरलाइन करूं बस आपको वही बनाना है, ठीक है। ये इसमें दो टेस्टिस पाई जाती हैं, एक ये वाली दो टेस्टिस हो गई। टेस्टिस एक पाइप के सहारे आके खुलती है जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं, ह्यूमंस में वास डिफरेंस ही कहते हैं। तो टेस्टिस जिस नली के सहारे, पाइप के सहारे आके ओपन होती है उसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं। वास डिफरेंस आती है और ये जो गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये किन चीज से बना है? ये मिलके बना है सेमिनल वेसाइकल से, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल्स बाहर की तरफ ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और बीच की तरफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, दो तरह की ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। और ये आप देखेंगे कि ये जो सेमिनल वेसाइकल है, गुच्छे के जैसा बना है, इसके पीछे ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम फैलिक ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये मिल करके स्पर्म को सिक्रीट करने का काम करती है, ठीक है। और बाहर आप देखेंगे आकर के कि ये यहां पर एक
काउडल स्टाइल बाहर, है ना? और ये यहाँ पे एनल सर्कस। तो एनल सर्कस एनाल की तरह काम करता है और ये काउडल स्टाइल एक ऑर्गन है जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है? और ये इजैकुलेटरी डक्ट है जिससे स्पर्म बाहर निकल के आते हैं। ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है ना? जितनी चीज़ें मैंने अंडरलाइन की उतनी आपको बनानी पड़ेंगी, बना डालो जल्दी से। और इसको डिज़ाइन मत बनाने लगना, ऐसे बनाना है देखो। ये किया, गोला बनाया, है ना? ऐसे गोल-गोल बनाया, उसके अंदर फिर एक बार गोल-गोल करके ऐसे बना लो, ठीक है? ये बन गया, ठीक है ना? और इसमें दूसरे कलर से पीछे की तरफ ऐसे ग्लैंड बना लेना, ठीक है? ये फेलिक ग्लैंड ऐसे बना लेना। कलाकारी करने के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, ठीक है? ऐसा दिखाई देना चाहिए, ट्यूब्यूल्स के जैसा दिखाई देना चाहिए। अब मैंने ऐसे बोर्ड में बनाया, आप थोड़ा अच्छे से बना लेना, ऐसे-ऐसे करके। मतलब ये जो रिंग बनाना, थोड़ा-सा अच्छे से ऐसे रिंग बनाना, ऐसे करके। ऐसे एक नीचे रिंग बना लो और एक रिंग उसके ऊपर ऐसे करके बना लो। सर सिर्फ मेल पार्ट बनाना है। हाँ, नहीं बनाना तो दोनों है। पहले मेन पार्ट तो बना लो। सर बना लिया। ठीक है। हो गया भाई सब लोगों? Yes, sir. चलो, नो सर, हो गया? लिखवाना शुरू नो करो? सर, नो सर।
चलिए स्टार्ट कीजिए। सर वेट। वेट। ऐसा करो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बना डालो, दोनों बना डालो, दोनों एक साथ में लिखवा देता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता देता हूँ। देखिए, इसमें भी ये ओवरी हो गई, 2 ओवरी है दोनों तरफ, और इसमें पत्ती पत्ती आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। तो ट्यूब्यूल से मिलकर बनी है, और ये फाइनली आकर ओविडक्ट में ओपन होती है ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ओविडक्ट फिर आप आगे जाके एक कॉमन ओविडक्ट, या इसको वेजाइना कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ओविडक्ट आकर के वेजाइना में ओपन होती हैं। वेजाइना में ही देख आप कर रहे हैं स्पर्मोथिका। ये स्पर्मोथिका है जो स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करती है, जिसमें स्पर्म आके इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जेनाइटल चेंबर है, ठीक है, ये जिसको हम जेनाइटल पाउच भी बोलते हैं, ठीक भाई। और यहाँ पर जेनाइटल चेंबर में एक ऑर्गन प्रेजेंट, जिसको गोनोफाइसिस कहते हैं। इजी है फीमेल वाला, ठीक है। सब नहीं बनाना, मेल में मैंने जितना कहा था सिर्फ उतना ही बना रहे हो ना, सब तो नहीं बना रहे हो तुम लोग। यस सर, आपने जितना बोला था। डन सर। चलिए Sir, please नोट, wait. हाँ चलिए नोट कीजिए। Sir, please wait. Sir, please अच्छा वेट wait. करो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बनाओ 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 जल्दी से, आगे जल्दी से मैसेज करो मुझे बना दो। सर आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? मुझे नहीं लग लग रहा, अर्थवॉर्म रह ही जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। इरादा तो मेरा ऐसे ही है कि कंप्लीट कर दूं, तुम लोग डायग्राम बना डालो तो मैं कर डालूं। Done, sir. Please wait. डन, अच्छा ठीक है। सर ये कॉकरोच का लास्ट पार्ट है? हाँ ये कॉकरोच का लास्ट पार्ट है। नर्वस सिस्टम भी तो है, थोड़ा सा छोटा छोटा है, लिखने का इसमें ज्यादा नहीं है। Done, sir. डन सर। ठीक है चलिए नोट कीजिए। Male reproductive system consists of a pair of testes. Sir, please Male, repeat it. male reproductive system is consist of a pair of testes lying each side of each side of 4 to 6 abdominal 4 to 6 abdominal segment। किस सेगमेंट में पाया जाता है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। टेस्टिस किस सेगमेंट में पाए जाते हैं? 4 to 6 abdominal segment। नेक्स्ट पॉइंट,
from each testis a vast difference arises which open into Sir, from each testis. Vast difference arises which open into ejaculatory duct through seminal vesicle which open into ejaculatory duct through seminal vesicle next point ejaculatory duct open into male gonopore which is situated सर where मेल the ejaculatory duct open into male gonopore So spelling. ejaculatory duct Sir, spelling. बोलो भाई क्या जानना चाहते हो बताओ पहले Sir, spelling of mono. जो भी. अच्छा ये लिखा तो है ना मेल गोनोपोर ये लिखा तो है गोनोपोर लिखा तो होगा यहाँ पे ये इजेकुलेटरी सर डक्ट लिखा है देखो इजेकुलेटरी which डक्ट is हाँ रुको मैं लिख देता हूँ ejaculatory duct open into male gonopore which is present at ventral side ठीक है सर आपने लिखवाया था ejaculatory duct which is situated अरे नहीं भाई ejaculatory duct open into बीच का तुमने नहीं लिखा open into more male gonopore which is situated ये लिखा है ejaculatory duct open into भैया मैं फिर से मैं पूरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ एक ही बार अब करूंगा नहीं करूंगा देखो नोट करो ejaculatory duct opens into male gonopore which is situated at ventral side ठीक भाई Yes, sir. yes sir ठीक है एक पॉइंट और लिख लो एक्सटर्नल organ so external genital organ is represented by gonophysis or phelomere ये फेलोमियर राइट फेलोमियर वेंट्रल फेलोमियर जो दिया है फेलोमियर हो गया भाई
ये तो था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं हमारा फीमेल कॉकरोच का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। चलिए नोट करिए। The female reproductive system consists of the female reproductive system is consist of 2 ovary. Female reproductive system is consist of 2 ovaries present in second to 6 abdominal segment. Sir, जी बताएं। the sixth. Present in second to 6 abdominal segment. Full stop. Ovary is made up of ovarian tubule, ठीक है। Yes, sir. Madam, Ovarian tubule, both of ovary open into vagina through oviduct. Each ovary open in vagina through oviduct. Next point. A pair of spermatheca, sir, please repeat it again. in 6 chamber which opens into Sir, a pair of spermatheca is present in 6 chamber which open into genital chamber, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन एन एवरेज a female produces 9 to 10 oothiki. 9 to 10 oothiki. Each oothiki contain 14 to 16 egg. Each oothiki contain 14 to 16. Each oothiki contain 14 to 16 egg. ठीक है। और
इसका जो लार्वा डेवलप होता है उसको निम्फ कहते हैं, इतना और याद रखना, पूछा जाता है, नोट कर लो। द लार्वा ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड निम्फ। Sir, please repeat it. क्या रिपीट करना भैया, ये तो बताओ। This point, after 14 to 16 eggs. आफ्टर 14 to 16, 14 16, ठीक है, मैंने लिखा। हाँ, ये तो ये बोला ना। अच्छा, ऊथिकी क्या होता है? ऊथिकी क्या होता है? देखो, कलेक्शन ऑफ एग। ऊथिकी क्या होता है? इस तरह का एग्स का कलेक्शन होता है, ये ग्लू जैसा होता है। तो ये एग हो गए और ये ग्लू हो गया, ठीक है। तो ग्लू जैसा होता है, और एक ये ऊथिकी छोटे छोटे ग्लू जैसे हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, जिनके अंदर एग मौजूद है, इनको ऊथिकी कहते हैं, ठीक है। मैंने Okay, बोला sir. कि द लार्वा ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड nymph. It looks like adult. The larva of cockroach is called nymph. ये बिल्कुल एडल्ट की तरह दिखाई देता है, मतलब इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, ठीक है। एक और चीज कॉकरोच में, ठीक है भाई लोगों, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। वेट, मैं नर्वस सिस्टम दिखाता हूँ, ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ये नर्वस सिस्टम इशिका और देख लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, है ना। नर्वस सिस्टम इसका और समझ लो, लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, बस समझ लो नर्वस सिस्टम, ठीक है। मानो आप इशिका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो नर्वस सिस्टम का, मैं समझा देता हूँ, लिखवा इसको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। देखो देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉकरोच की अगर गर्दन उड़ा दी जाए, है ना, इसका नेक अगर काट दिया जाए तो भी 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है। रीजन ये होता है कि इसका जो ये आपके जो सेरेब्रल गैंग्लिया है, ये ब्रेन की तरह काम करता है, ये नेक वाले पार्ट में पाया जाता है, हेड वाले पार्ट में गैंग्लिया नहीं पाई जाती। तो इसका जो ब्रेन होता है वो एक्चुअली पाया जाता है नेक वाले पार्ट में। तो गर्दन काट देने के बाद ये हफ्ते भर जब तक भूखा, जब तक एनर्जी की कमी नहीं होती, तब तक ये मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ब्रेन एक्चुअली नेक वाले पार्ट में पाया जाता है। ब्रेन क्या है? ये ब्रेन सेरेब्रल गैंग्लिया जो है, ये ब्रेन की तरह काम करती है, ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सरकम इसोफेगल कनेक्टिव, है ना, यहाँ पर पाया जाता है सरकम इसोफेगल कनेक्टिव।
इसके बाद आते हैं, देखो कुछ दो यहाँ पे एक नर्व यहाँ पे आ गए, उसके बाद सब इसोफेगल गैंग्लिया है ना, उसके बाद ये नीचे थोरैसिक गैंग्लिया जो रेस्पिरेशन का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये एब्डोमिनल गैंग्लिया जो पेट में काम करती हैं, स्टमक का डाइजेशन के लिए काम करती हैं, और ये लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एक सेरेब्रल गैंग्लिया, मतलब यहाँ पे एक ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इससे नर्व निकल के पूरे बॉडी में रन करती है आगे से पीछे, यही इसका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, राइट। और मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि अगर उसका हेड काट दो तो वो क्यों जिंदा रहता है, तो आपको आंसर ये देना है, एक्चुअली द सेरेब्रल गैंग्लिया व्हिच फंक्शन एज अ ब्रेन, दे आर प्रेजेंट इन द नेक पार्ट बिहाइंड द its head, so that's why it remains alive for a week, because the rest of the body have waned, but it dies after 1 week because of starvation. Clear? ठीक Yes, है, sir. so इसी का now you can leave, है ना, स्क्रीनशॉट लेके you can leave, है ना, अभी आप जा सकते Thank हो। you, sir. वेलकम बेटा। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको लिखवा दूंगा। Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा। Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम Thank you. वेलकम बेटा।